हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप दोस्तों? आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये वीडियो उन किसान भाइयों के लिए जो उनकी दूध में फैट बहुत कम आ रही हैं। तो आप दूध की फैट कैसे बढ़ा सकते हो? दूध की फैट, अगर मैं एक फार्मूला बताऊंगा जो आप रातों रात दूध की फैट बढ़ा सकते हो। जिसकी फैट दो आ रही हैं, जिसकी फैट 4 आ रही हैं, जिसकी फैट 6 आ रही हैं, तो वो लगभग 8 से 10 तक चली जाएगी। आपको फैट कम आती है तो आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है किसान भाइयों। तो आपको फैट बनाने का बहुत ही अच्छा फार्मूला है दोस्तों। अगर जो मैं ये फार्मूला बता रहा हूँ, अगर आप इसे सही से उपयोग कर लिया है तो आप रातों रात अपने गाय भैंस के दूध की फैट बढ़ा सकते हो। ये फैट अगर आप बढ़ोगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, चुपके से ऐसी फैट बढ़ जाएगी आप सोच नहीं सकते हो। और दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन अंत तक जरूर देखें, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। दोस्तों, कई पशुपालकों की प्रॉब्लम रहती है कि गाय और भैंस बहुत अच्छा दूध देती हैं, 10 या 12 लीटर भी दूध देती है, लेकिन फैट नहीं आती है। तो अगर फैट नहीं आती तो डेयरी पे देते हैं तो बहुत ही नुकसान हमको झेलना पड़ता है। तो उसी समस्या का समाधान करते हुए बहुत ही अच्छा फार्मूला बनाया है हमने। बहुत सारे पशुपालकों का ये भी कहना है कि उसका डेयरी में दूध 20 रुपये या 30 रुपये या 40 रुपये तक जाता है, लेकिन अगर अच्छी फैट आती तो उसको 60 से 70 रुपये आराम से 1 लीटर को मिल जाता है। लेकिन फैट अच्छी नहीं आती तो बहुत ही नुकसान उठाना पड़ता है किसान भाइयों को। और दोस्तों, बहुत सारे किसान भाइयों की ये भी समस्या रहती है कि उनकी 3 से 4 महीना हो गया भैंस या गाय दूध देती हुए, लेकिन अभी तक वो 4.5 या 3.5 4 तक फैट आ रही, अभी तक नहीं बढ़ रहे हैं। तो उसकी समस्या का समाधान कैसे करें, तो इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें, आपकी समस्या का समाधान 100% पूरा होगा। तो बहुत सारे किसान भाइयों का ये भी कहना है कि ऐसा हम गाय को क्या खिलाएं जो हमारी फैट 8 से 10 बढ़ जाए। लेकिन किसान भाइयों, आपको ऐसा कुछ नहीं खिलाना है, अलग से कोई देने की ज़रूरत नहीं। ये आपका फार्मूला बस बाल्टी में ही आपकी फैट बढ़ा कर देगा। तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं हम, जैसे हम दूध निकालने जाते हैं गाय या भैंस के पास। अगर गाय भैंस का दूध निकाला और कैन को लेके हम सीधे डेयरी के पास जाके उनकी फैट निकलवा देते हैं। तो हम क्या करते हैं ये कि जो बच्चा हम छोड़ देते हैं, पाउसने के लिए हम गाय को या भैंस के पास बच्चा छोड़ते हैं। अगर भैंस पाउस जाती है तो बच्चा थोड़ा दूध पीता और हम बच्चे को बंद कर देते हैं, फिर बाद में हम दूध निकालने लग जाते हैं। बहुत सारे पशुपालकों का ये भी कहना है कि हम जो हमारी गाय या भैंस पहले ब्याई थी उस समय बहुत अच्छी फैट आ रही थी, लेकिन अब वापस डिलीवरी हुई और 1 महीना हो गया लेकिन अब फैट नहीं आ रही। तो कारण क्या है उसका? जब भी आपकी गाय या भैंस की डिलीवरी होती है ना, तो आपको सबसे पहले डीवर्मिंग करवाना है। क्योंकि पेट में अगर कीड़े होंगे, जो दूध में फैट आने वाली थी, जो वो फैट तो अंदर के पेट के कीड़े ही खा जाएंगे। तो आपको पहले डीवर्मिंग करवानी है, क्योंकि बहुत सारे पशुपालक डीवर्मिंग नहीं करवाते हैं और डिलीवरी हुई और दूध निकालना स्टार्ट कर देते हैं और डीवर्मिंग बिल्कुल नहीं करवाते हैं। तो किसान भाइयों, आपको डीवर्मिंग भी करवानी पड़ेगी। और जिस गाय या भैंस की आप फैट बढ़ाना चाहते हैं और उसकी डिलीवरी हुई है, तो सबसे पहले आपको मेडिकल से कीड़े मारने की दवा आती है जो डीवर्मिंग, वो आपको करवानी है। क्योंकि दोस्तों, जो फैट कीड़े खा रहे थे वो कीड़े मर गए और जो फैट बचा हुआ तो वो दूध में स्टार्ट हो जाएगा। तो धीरे धीरे आपकी दूध में, धीरे धीरे भैंस के दूध में फैट आना स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, डीवर्मिंग कराना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप कौन सा भी चारा, बाटा, फीड्स, कैल्शियम जितना भी आप दो, बिल्कुल वो कीड़े खा जाएंगे। तो आपको महत्वपूर्ण बात में ध्यान रखना है कि आपको डीवर्मिंग करवाना ही है, इसलिए भैंस या गाय के दूध में आपको फैट नहीं मिलती है। दोस्तों, अब फैट बढ़ाने का तीसरी बात आती है कि आप इनमें 3 चीज़ें ले सकते हो। एक तो आप राई ले सकते हो, एक आप सरसों ले सकते हो, या फिर दोस्तों एक तारा मेरा ले सकते हो। आपके शहर में या आपके घर में आराम से ये तीनों चीज़ आराम से उपलब्ध हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि आप तीनों में से 50-50 ग्राम लेना है, तीनों में से बस एक ही बीज आपको लेना है और एक ही बीज को आप 50 ग्राम 4 या 5 दिनों तक आपके भैंस या पशु को देना है। या तो आप राई ले सकते हो, या आप सरसों ले सकते हो, या आप तारा मेरा ले सकते हो। तीनों में से एक आइटम आपको लेना है और इसको अच्छे से कूट के बाटा दाना में किसी को भी 50 ग्राम आप पशु को दे सकते हो। जिन पशुओं का फैट 4 आ रहा था या 6 आ रहा था, बिल्कुल आप उसमें से 2 पॉइंट तो आपको बढ़कर ही देगा। अगर आप फॉर्मूला अपना लेते हो, तीनों में से एक को किसी को भी 50 ग्राम कूट कर या 4 या 5 दिन तक शाम को खली या बाटा दाना किसी में भी मिक्स करके आप अपने पशु को खिला लेते हो,
तो आपको 2 या 3 दिन में आपको रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों मैंने जो तीनों बातें बताई हैं ना, अगर आप ये तीनों बातें मतलब अपनी गाय के ऊपर आजमाएंगे तो रातों रात आपकी फैट बिल्कुल 100% बढ़ जाएगी। चौथा तरीका और एक और है कि आप अगर आपके पशु गाय या भैंस है उसे आप कंटिन्यू हरा चारा खिलाते हो, जिसके खेत में अगर ज्वार लगा रखा तो कंटिन्यू मतलब उसको हरा चारा ही खिला रहा, मतलब सूखा चारा तो उसको देखने को भी नहीं मिलता। जिसके खेत में रजगा या बरसी लगा रखी है तो वो उसको मतलब 24 घंटों मतलब उसको हरा चारा ही खिलाता है। तो दोस्तों अगर हरा चारा ही डालेंगे हम तो उससे फैट कैसे आएगी। दोस्तों मतलब 2 चीज़ आपको ये करनी है कि आप 60% तो आपको हरा चारा देना है और 40% आपको सूखा चारा देना है। आप उसे या मिक्स करके डाल दें या फिर मतलब 50-50 या 60 या 40% आपको हो जाना चाहिए। अगर आप बिल्कुल मतलब सूखा चारा ही देते हो ज़्यादा तो आप पशु को में थोड़ा हेल्थ भी कमी हो जाएगी। अगर आप हरा चारा सबसे ज़्यादा देते हो तो उसमें फैट कम हो जाएगी। आपको 40% सूखा चारा देना और 60% हरा चारा देना है अपने पशु। अगर आप भी ट्राई कर लेते हो, अगर आप दे रहे हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं दे रहे हो तो ये आप ही आज से स्टार्ट कर दो। अगर ये भी अगर आप करते हो तो उसमें भी आपको फैट इंक्रीज़ होने में आपको मिलेगी। तो दोस्तों एक 5वां तरीका और है जो आप मतलब दूध निकालते हैं और दूध निकालने के बाद आप हैंड टू हैंड यानी कि वो दूध निकालते समय गर्म रहता है उसे आप डेयरी पे ले जाते हो। ऐसा नहीं करना है आपको क्या करना है, आप हैंड टू हैंड आप डेयरी पे ना ले जाएं, कम से कम उसे 25 या 30 मिनट तक आप उसे ठंडा होने दें। आपको मालूम होगा अगर ठंडे दूध में फैट अच्छी आती तो आप उसे दूध निकालने के बाद आधा घंटा तक उसे घर पे रख दें ठंडा होने के लिए और बाद में आप डेयरी पे जाके उसकी फैट निकलवाएं। वहाँ से आप पता लगाइए कि आपने जो पहले गर्म दूध की फैट निकलवाई थी और अब आप ठंडे दूध की फैट निकलवा रहे हो उसमें कितना अंतर आता है। और दोस्तों मतलब गाय या भैंसों को भी अलग अलग रहता है। किसी भैंस में मतलब गर्म दूध की फैट अच्छी आती है तो किसी की ठंडे की अच्छी आती है। तो आप थोड़ा उल्टा करके देखिए, मतलब आप जब भी आप गर्म की निकलवा रहे हो तो अगर कम आ रही है तो उसे ठंडा करिए, अगर ठंडा करने के बाद भी वो कम आ रही है तो आप उसे गर्म मतलब निकालने के समय ही डेयरी पर लेके जाएँ। तो दोस्तों ये 5 फॉर्मूला अगर आप अपनाते हो तो बिल्कुल आपकी 100% आपकी फैट में आपको बढ़ोतरी मिलेगी। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल पर अगर नए आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर दे। और फिर मिलते हैं हम कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम किसान भाइयों और पशुपालकों।